बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के व्लॉग में बहुत अहम खबरें हैं और वो सारी की सारी ज़्यादा से ज़्यादा मेरी कोशिश है कि आज मैं पीटीआई के अंदर बहुत सारी खबरें हैं जो निकल के बाहर आई हैं, क्योंकि कुछ लोग जाके इमरान खान साहब को जनाब मिल के आए हैं अडयाला जेल में। सबसे पहले जो मैंने आपको बताना है, इमरान खान की बहनों को मुलाकात की इजाज़त मिली है, दो को, एक को नहीं मिली। क्यों नहीं मिली, एक मैं आपको ये बताऊँगा। दूसरा आपको ये बताना है कि इमरान खान के शेर अफजल मरवत से मुतल्लक सख्त रिमार्क्स, कौन से इमरान खान ने शेर अफजल मरवत के हवाले से सख्त रिमार्क्स दिए, आपको मैं ये भी बताऊंगा। और दूसरा ये बताऊंगा, ये अकबर एस बाबर सी जनाब ये भी कहते हैं कि मैं भी जनाब तहरीक इंसाफ का हिस्सा, और इन्होंने क्या मुतालबा किया एक मैं आपको ये बताऊंगा। और इमरान खान ने जनाब फैसल चौधरी साहब हैं उनको क्या मशवरा दिया है और पैगाम दिया और आर्डर दिया यानी कि हुक्म दिया, वो भी इसी व्लॉग में आपको बताया जाएगा। अली अमीन गंडापुर, जो गंडापुर है जनाब अली अमीन गंडापुर, इनके नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं, ये भी बताया जाएगा। देखिए सारियां खबरें इस व्लॉग में मैंने कोशिश की है कि सारियां पीटीआई दियां जड़ियां ने वो दसियां जान। उसकी वजह यह है कि पीटीआई की खबरें पिछले कुछ व्लॉग्स में मैंने शामिल ही नहीं की, मैं जानबूझ के नहीं की। मैंने कहा किसी भी पार्टी को ऐसे क्यों आपने हर दफ़ा शामिल करना है, जब खबर ही कोई नहीं है तो पुरानी खबरें उठा के क्यों हम करें। तो सच्ची पक्की खबरें ये आपने देखनी है, सुननी है और सच्ची खबरें बतानी है। इसलिए ये व्लॉग जो है तमाम पार्टियों के वर्करों के लिए है, किसी एक पार्टी के लिए नहीं है। मुझे जनाब ये अच्छा लगेगा कि जब आप लोग इस व्लॉग को सारा देखेंगे और साथ कमेंट भी करेंगे, क्योंकि आप खुल गल्ला करने मेरे दोस्तों। लो जनाब दोस्तों, सबसे पहले इमरान खान की बहनें जो हैं वो दो अडयाला जेल में पहुंची थी। एक बहन को रोक लिया गया था, उज़्मा खान और नौरीन खान जो हैं ये जाके बानी पीटीआई से मिलाई और अलीमा खान को नज़रअंदाज किया गया। और बताया जा रहा है कि मुलाकात के लिए तीनों का नाम दिया गया था, लेकिन अलीमा खान को रोक लिया गया। और हुआ ये है कि बानी पीटीआई ने इमरान खान से मुलाकात के लिए पीटीआई ने जिन लोगों की मुलाकात के लिए बानी पीटीआई से यानी जो मुलाकात है, जिन लोगों का नाम की लिस्ट भेजी थी, इनमें तीनों बहनों का नाम शामिल था। ठीक है ना। ये आज अडयाला जेल में मुलाकातों का दिन था और यानी गुज़श्ता दिन तो ये हुआ है, मगर जेल के हुकाम की तरफ से ये बताया गया अलीमा खान को मुलाकात की इजाज़त ना मिल सकी। जनाब ये जेल हुकाम की समझ में कोई नहीं आ रही, अपने तौर पर जो कर रहे हैं, क्योंकि अलीमा खान जो है उनके बारे में कहा जाता है कि वो थोड़ा सा ज़्यादा जज्बाती हो जाती हैं, तो इसलिए उन्होंने फिर भी अडयाला जेल के बाहर उन्होंने तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान ही बोली हैं, बाकी बहनें तो चुप रहती हैं। जो दोनों बहनें हैं, जो नौरीन खान और उज़्मा खान, वो भाई को मिल के आई हैं और चुप ही हैं। और बोली कौन है जनाब, बोली ये इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान ने इल्ज़ाम आयद किया कि बानी पीटीआई को कैद तन्हाई में रखा जा रहा है और फैमिली से मुलाकात की राह में रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। पुलिस ने जेल से 1.5 किलोमीटर दूर के अंदर मैनू रोक लिया सी और हकाम ये बहाना बना सकें कि मुलाकात के लिए कोई आया ही नहीं। बाजी दस दी पई है और फिर कह रही है बाजी अलीमा खान कि हमें समझ नहीं आती, औरतों से क्या खौफ है, हम तो सिर्फ अपने भाई से मिलने आई हैं। अब 1 महीना हो गया, मुलाकात नहीं होने दी गई। अगर वकला और फैमिली को भी रोका जाए तो इमरान खान किस से डिस्कस करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर सिर्फ बैरिस्टर सलमान सफदर को 35 मिनट की मुलाकात जो है वो की इजाज़त मिली थी, लेकिन चीफ जस्टिस ने तो 1 घंटे की इजाज़त दी थी। जेल इंतजामिया ने वकील को वक्त से पहले उठा गया तो बाहर जा। अलीमा खान ने मजीद किया कि हम ये मुतालबा करते हैं कि पहले वकला को मुलाकात करने की इजाज़त दी जाए ताकि केस पर बात हो सके, इसके बाद चाहे 100 लोग इमरान खान ਨਾਲ मुलाकात कर। और इनका मजीद कहना था कि हमें ना सही तो हम मेरी 2 बहनों को ही मिलने दें, बानी पीटीआई कोई पैगाम देना होगा तो इनके जरिए यही आ जाएगा, हमारी बहनें मुझसे ज़्यादा ज़हीन है। बस ये बाजी नाल अपनी दोनों भैनों के नाल भी बाजी सियासत करने लगी। भाई वो जाके मिल आई हैं दोनों बहनें और बाजी ने किया है कि बस तुसी मैनू ना मिलन दियो, इमरान खान साहब ने कोई पैगाम देना होएगा तो तुसी मेरी दोनों भैनों को भेजो। तो वो बहनों को वैसे ही भेज दिया था पहले ही उन्होंने, तो बाजी को नहीं भेजा। बाजी लगता है कि थोड़ी जी गड़बड़ कर दी, बुशरा बीबी भी तो नाराज़ रहती, तो अलीमा खान से बुशरा बीबी भी अक्सर नाराज़ ही रहती हैं और ये भी बुशरा बीबी से नाराज़ ही हैं। तो इसलिए ये ग्रुप है, बहन अब जैसी भी है, ये बहन तो बहन होती है, इसके बारे में मैं मज़ीद कुछ नहीं कहता। इमरान खान के शेर अफजल मरवत से मुतल्लक सख्त रिमार्क्स, ये वकला से अंदरूनी जो खबर है, अंदर की खबर जो है, जो अहम खबर है वो निकली है, जो वकला इमरान खान को आज जाके जेल में मिले थे, जिसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब से जब मुलाकात हुई है तो मुलाकात जिसमें इमरान खान ने कहा कि शुक्र है शेर अफजल मरवत से हमारी जान छूट गई। इमरान खान से वकला की मुलाकात की अंदरूनी कहानी है। आज अडयाला जेल में मुलाकातों का दिन था
यानी कि गुज़श्ता दिन मुलाकातों का दिन था। जब मैं वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो रात के पिछला पहर है। बानी पीटीआई की बहनें एक बार फिर पहुंची थी और दो को मुलाकात करा दी गई, एक को नहीं कराई गई थी। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इमरान खान ने शेर अफजल मरवत की अलीमा खान से मुतल्लिक गुफ्तगू पर बरहमी का इजहार किया, जबकि वकला की फीसों से मुतल्लिक इनकी गुफ्तगू की भी मजम्मत की। शेर अफजल मरवत जनाब पहले कह रहे थे कि ऑडिट कराएं, क्योंकि इमरान खान की जो केस लड़ रही हैं वकील वो ज़्यादा पैसे ले रहे हैं, यानी कि बहुत करोड़ों पैके खा गए हैं और इमरान खान को छुड़वाया नहीं, ये शेर अफजल मरवत ने कहा था। और अलीमा खान के हवाले से तो शेर अफजल मरवत अक्सर उनको तो एक साइड भी कर देता है। तो वो इमरान खान साहब ने इस पे नोटिस लिया और इमरान खान ने माइंस एंड मिनरल बिल के हवाले से बातचीत करने के लिए कहा कि फौरी तौर पे जनाब गंडापुर ने मेरे को भेजो। बानी पीटीआई की जानब से बिल पर तवज्जो का इजहार किया गया है। बानी पीटीआई ने पार्टी लीडरशिप को पैगाम भेजा है कि वो तमाम तरह खिलाफत खत्म करें, जबकि चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौर को माजरत ख्वाहाना रवैये पर सख्त पैगाम भेजा है कि तुसी जनाब क्यों इन्हें माजरत ख्वाह हो, तुसी अपना मोराल हाई रखो। ये इमरान खान साहब ने कहा। और इमरान खान ने कहा कि अफगानिस्तान के साथ बातचीत करने में बहुत देर करती है सी। और पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा कानून की अमलदारी ना होने पर चीफ जस्टिस को खत लिखे, ये भी इमरान खान साहब ने कह दिया। और आपको एक और मैं बात बताऊं कि जनाब जो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब हैं वो इस वक्त बैरून मुल्क गए हुए हैं कॉन्फ्रेंस में, और इस वक्त इमरान खान साहब और पीटीआई के फेवरेट मंसूर अली शाह साहब कायम मकाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, क्योंकि सीनियर वही थी। और उनको हलफ दिया था किन की तरफ से, उन्होंने हलफ किससे लिया था, मुनीब अख्तर, जस्टिस मुनीब अख्तर। तो ये दोनों यार ने वो इस टाइम सुप्रीम कोर्ट चला रहे हैं और पीटीआई की आंखों का दोनों तारा थे। सबसे बाद में नहीं, अभी खबर एक दो खबरें और शामिल करेंगे। जब तक शफाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं होते पीटीआई के साथ से मुंजमद किए जाएं। बानी रुकन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अकबर एस बाबर ने इलेक्शन मीडिया के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा बहुत सारी इतलात हैं कि पैसों की बंदर बांट हो रही है, ये पीटीआई के पैसे हैं, इनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। उन्होंने मुतालबा किया है जब तक पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने में कानूनी तकाजे पूरे नहीं करती इसके अकाउंट मुंजमद करो, तो किसी ने पैसे अगे पीछे आपस में बांटन सकन। कहा जा रहा है कि पीटीआई गधों के कब्जे में है, असल में ये गिद्धों के कब्जे में है, और ये गिद्धों के कब्जे में है, और असल में ये गिद्धों के कब्जे में है। अच्छा नहीं, वो कह रहे थे कि पीटीआई असल में गधों, अच्छा कहा जाता है कि पीटीआई गधों के कब्जे में है, लेकिन असल में ये गधों के नहीं गिद्धों के कब्जे में है जो इसे नोच कर खा रहे हैं। ये कहा अकबर एस बाबर साहब ने, जो इमरान खान साहब के पुराने साथी बानी रहनुमा है पीटीआई। अकबर एस बाबर ने कहा कि हमने इंटर पार्टी इलेक्शन कराने की बात की थी, ये खुद तस्लीम करते हैं गैर कानूनी बॉडी को जनरल बॉडी का नाम देकर इलेक्शन हुए। हम नहीं चाहते कि पीटीआई डी लिस्ट हो जाए, पाबंदी लगे, ये सब रास्ते पर जा रहे हैं। पीटीआई डी लिस्ट हो सकती है जनाब, ये सब उस रास्ते पे जा रहे हैं जहाँ पे पीटीआई डी लिस्ट हो सकती है, ये बताया उन्होंने। और उनका कहना था कि ये सिर्फ तहरीक इंसाफ का मामला ही नहीं है बल्कि दूसरी जमातों में भी सियासी लीडरान बिला मुकाबला सरबराह मुंतखब हो रहे हैं। जब तक इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं होंगे जमहूरियत की अमारत ही कायम नहीं हो सकती। खबरदार किया कि अगर ये मिसालती रास्ता इख्तियार करना नहीं चाहते तो इलेक्शन कमीशन के पास पीटीआई को डी लिस्ट करने के अलावा कोई चारा कोई नहीं। भाई मफाहमती पॉलिसी उन्होंने कहा अपनानी पड़ेगी। और पीटीआई के जो लीडर हैं इमरान खान साहब वो ये कहन कि भाई मैं थोड़ा मुज़ाकरत करना हूँ ते मेरा हूँ फिलहाल मैं बिल्कुल ठीक हूँ तो मैं अपने लोगों को चुप कराना, तो ये भाईजान ये नहीं हो सकता क्योंकि इमरान खान की सारी सियासत इसी पे तो हुई है। और अगर उन्होंने ये कर दिया तो सियासत पीछे कौन करेगा, तो लोग भाग जाएंगे भाई। तो ये मशवरा दे रहे हैं अकबर एस बाबर साहब के इमरान खान साहब को ऐसे करना चाहिए, लेकिन होगा भी ऐसे ही। पाकिस्तान में हमेशा से जो भी रहनुमा अंदर रहे हैं ना जेल के अंदर, वो मफाहमत का रास्ता अपना के तो निकल के बाहर चले गए ना, फिर आ गए 2 दफ़ा मियां नवाज शरीफ और एक ही हिसाब से जिनका नाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, उनको कहा जा रहा था मफाहमत के हवाले से, वो निकले कोई नहीं थे। तो उसके बाद उनके साथ जो हुआ वो आप लोगों को पता है। 26वीं तरमीम मामला बानी की पीटीआई क़यादत को चीफ जस्टिस को खत लिखने की हिदायत की है। और ये फैसल चौधरी दस रहे ने, उन्होंने किया है कि बानी पीटीआई के मेरी मुलाकात हुई है और 6 वकला के नामों की लिस्ट दी गई थी। फैसल चौधरी ने कहा कि नहीं, मैं पंजोता की बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं हुई। मैंने कहा कि मैं बाहर जाता हूँ, आप नहीं पंजोता को मुलाकात के लिए बुला लें। फैसल चौधरी ने बताया कि बानी की सेहत अच्छी है, इन्हें आगाह किया गया है कि बहनों को मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही, 2 को दी गई फिर बाद में और 1 को नहीं दी जा रही।
اچھا پھر یہ ہوا کہ عدالت میں ہمارے کیسز نہیں لگ رہے، یہ کہا فیصل چودھری نے کہ جی عمران خان صاحب نے یہ کہا بشرا بی بی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، یہ بھی عمران خان صاحب نے کہا، اور قانونی امور پر عثمان گیل اور فیصل ملک نے بانی کو بریف کیا تھا وہاں، اور مزید فیصل چودھری صاحب بتا رہے ہیں کہ ہماری بانی سے سیاسی امور پر بات چیت بھی ہوئی ہے اور انہیں باہر ہونے پر مختلف پیش رفت سے بھی آگاہ کیا ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کی ضرورت ملک اور عوام کو ہے۔ فیصل چودھری نے مزید کہا کہ پی ٹی آئی فیڈریشن کی جماعت ہے جو پاکستان کو اکٹھا کر سکتی ہے، یہ کہا ہے بانی پی ٹی آئی نے، اور عثمان گیل نے بانی پی ٹی آئی کو کہا کہ توہین عدالت کی درخواست پر 28 اپریل کو سماعت ہے۔ یہ سارے لوگ ادھر عمران خان صاحب کو بریف کر رہے تھے، اور مائنز اینڈ منرلز بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کے پی اور سینئر لیڈرشپ آ کر بریف کریں۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ مائنز اینڈ منرل بل متنازع ہو چکا ہے، ضرورت ہے لوگوں کو اعتماد میں لیں۔ اور پھر ساتھ ہی افغانستان پر بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ انہوں نے 3 سال لگا دیے، ہم نے پہلے کہا تھا کہ دہشت گردی خاتمے کے لیے افغانستان سے بات کریں، اور پھر اس کے علاوہ ان چیزوں کو مد نظر نہیں رکھا گیا۔ فیصل چودھری نے بتایا کہ عمران خان صاحب نے کہا اس وقت بھی سرمایہ کاری نہیں ہو رہی، زر مبادلہ بغیر ملک بھی ترقی نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے کہا انویسٹمنٹ تب آئے گی جب ملک میں قانون کی حکمرانی ہوگی۔ یہ عمران خان صاحب نے ساری گلاں کی ہیں، اور نال ہی انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کو کرش کرنے کے لیے ملک کو بنانا ریپبلک بنا دیا گیا، چاہے عدلیہ ہو، ایف آئی اے ہو یا پولیس ادارے ہوں، سارے تباہ کرتے ہیں۔ عمران خان کہہ رہے ہیں انہوں نے کہ سارے تباہ کرتے ہیں ادارے، پولیس بھی تباہ ہے، ایف آئی اے بھی تباہ ہے، اور آئی بی بھی نہیں، آئی بی نہیں نال ہے، انہوں نے کہا سارے ادارے تباہ کر چکے ہیں پاکستان چ میں نہیں سا میں اندر ہاں میں ویکھ رہا وہ دس رہے ہیں۔ اور ہم ایک وقت میں 9 وکلا بھی بانی سے ملے، ملاقات بانی پی ٹی آئی کی فیملی کا آئینی حق ہے، ان کو پراپر اجازت ملنی چاہیے۔ فیصل چودھری صاحب نے نال ہی ایک کیا ہے، انہوں نے کہا جناب آپس سے انہوں دی عمران خان صاحب کے بھینوں کی سارے ملاقات ہونی چاہیے، اور نہ نہیں لے رہے علیمہ خان صاحبہ کا۔ بہرحال احتجاج و پولیس پر تشدد اور علی امین گنڈا پر کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری اس سٹیج سے شروع ہوئے ہیں۔ 23 تاریخ اپریل دی اور لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پر کے وارنٹ گرفتاری جاری کی ہیں۔ 5 اکتوبر کو پی ٹی آئی کی لاہور میں احتجاج اور پولیس پر تشدد کے معاملے پر عدالت نے علی امین گنڈا پر کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کی۔ آپ کو یاد ہوگا 5 اکتوبر کو جب جلسہ کرنے کے لیے گئے تھے اور وہاں پہ علی امین گنڈا پر نے بلکہ پولیس والوں نے دھکے مکے مارتے سن بھائی، اور ہوا یہ ہے کہ عدالت نے علی امین گنڈا پر سمیت پی ٹی آئی کے 4 رہنماؤں کے وارنٹ گرفتاری جاری کی ہیں۔ حماد اظہر، سعید سندھو اور شہباز احمد کے بھی وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں۔ دوران سماعت پولیس نے کہا ہے کہ علی امین گنڈا پر سمیت دیگر افراد شامل تشویش نہیں ہو رہے۔ پولیس نے طلب کیا کئی دفعہ ملزمان کو 5 اکتوبر کے جو اجتماع اور پولیس پر تشدد کے مقدمے میں مطلوب ہیں، اور پولیس نے پی ٹی آئی رہنماؤں کو ایف آئی آر میں نامزد کر رکھا ہے، لیکن کوئی بھی نہیں پولیس کے نال تعاون کر رہا ہے بقول پولیس، اور تعاون نہ کرنے کی وجہ تو انہوں نے کیا کہ فی الحال اس تو عدالت نے فوری طور پہ جناب لاہور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت ہے، انہوں نے علی امین گنڈا پر فوری طور پہ وارنٹ گرفتاری جاری کر دیں۔ آج میں ساری خبریں جان بوجھ کے پی ٹی آئی دسیاں سن دستی ہیں، انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں کسی نئے انداز کے ساتھ بھی انشاءاللہ میں کام کر رہا ہوں اس پہ، لیکن کافی زیادہ لینتھی کام ہے، تو نئے انداز میں بھی آپ کو سامنے انشاءاللہ حاضری دینا شروع کروں گا۔ فی الحال اتنا ہی، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔